हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका गोल मंत्रा परिवार में। मैं नरेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जीएस में बहुत बढ़िया ही टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का संबंधित है आपका संविधान से संबंधित है। और ये ऐसा टॉपिक है जो लगभग सभी पेपर में आता है, लेकिन बार बार पढ़ने के बावजूद भी क्या है, ये गलत हो जाता है। आज इसको हम थोड़ा बहुत ही आसान भाषा में कह सकते हैं, ट्रिक के माध्यम से इसको बताएंगे जिसको आप कभी नहीं भूलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक का नाम है संविधान की अनुसूची। क्या नाम है? संविधान की अनुसूचियां। तो जब भारतीय संविधान का गठन हुआ है तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में कुल जो है आपकी 8 अनुसूचियां थी। कितनी थी? 8। लेकिन समय रहते हुए क्या है, परिवर्तन होते गए, संशोधन होते गए, तो वर्तमान समय में हमारे यहाँ जो है 12 अनुसूचियां हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान समय में या फिर हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो आपका आंसर होगा 12। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी, तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 9वीं है, 10वीं है, 11वीं है, 12वीं है। तो इनको क्या है, संशोधन करके जोड़ा गया है। तो यहाँ पे पहला आपका है प्रथम अनुसूची। क्या है आपका? प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में आपको ये ध्यान देना है, चाहे पहली अनुसूची हो, चाहे पहला भाग हो, चाहे पहला अनुच्छेद हो, तो तीनों में आपके जो होंगे टॉपिक वो आपके होंगे संघ राज्य क्षेत्र। क्या होंगे? संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद हम आते हैं दूसरी अनुसूची में आते हैं। तो दूसरी अनुसूची में है वेतन और तीसरी में है शपथ। तो इसी में लोग जो है कंफ्यूज होते हैं कि वेतन को शपथ की जगह पे और शपथ की जगह पे वेतन कर देते हैं। हम आपको इसको एक उदाहरण के माध्यम से बताएंगे। जैसे आप कहीं बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं, इंदौर गए, गुड़गांव गए, फरीदाबाद गए, तो वहां पे आप क्या करेंगे? पहले तो सबसे पहले आप पता करेंगे, वेतन पता करेंगे। क्या पता करेंगे? वेतन पता करेंगे। और जब आप वेतन से संतुष्ट हो जाएंगे तो उसके बाद वहां पे कंपनी में काम करेंगे और क्या है, फिर कसम खाएंगे कि हाँ हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो इसको आप ऐसे याद रखिएगा, सबसे पहले हम वेतन पता करते हैं, फिर उसके बाद क्या है, हम शपथ खाते हैं, शपथ लेते हैं कि ईमानदारी से हम काम करेंगे। तो दूसरे में है आपका वेतन और तीसरे में क्या है, शपथ। अब वेतन किसका? जैसे आपका राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, महान्यायवादी हैं, जितने भी पदाधिकारी होते हैं, इन सभी के वेतन का उल्लेख दूसरी अनुसूची में किया गया है। ठीक है। अब हम बात करते हैं शपथ किसका है। शपथ जैसे प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, तो इनके शपथ का प्रावधान किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया है। किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में किया गया। तो दूसरे में वेतन और तीसरे में क्या है? शपथ। याद रखिएगा, कंपनी में हम जाएंगे, सबसे पहले वेतन को पता करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कसम खाएंगे कि हम ईमानदारी से काम करेंगे। तो पहले वेतन, फिर उसके बाद क्या है, शपथ। अब चलते हैं चौथी अनुसूची। तो चौथी अनुसूची में है राज्यसभा में राज्यों से सीटों का आवंटन। तो कहने का मतलब यह है कि राज्यसभा में जितनी भी सीटें होती हैं, तो उनमें से अलग अलग राज्यों से कितनी सीटें हैं, तो इसका उल्लेख जो किया गया है चौथी अनुसूची में किया गया है। अब जैसे हम कहें वर्तमान समय में, जैसे हम कहते हैं या फिर अधिकतम राज्यसभा में सीटें कितनी हो सकती हैं? 250। कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। और अपने यूपी से राज्यसभा में जो सीटें हैं वो कुल कितनी है? वो 31 हैं। तो राज्यसभा में यूपी से कितनी सीटें हैं? 31 हैं। और राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? 250 हो सकती हैं। तो आपको याद रखना है कि राज्यसभा में राज्यों से सीटों का आवंटन का उल्लेख कौन सी अनुसूची में किया गया है? तो आपका आंसर क्या होगा? चौथी अनुसूची में किया गया है। फिर हम आते हैं पांचवी अनुसूची में। तो पांचवी अनुसूची क्या है कि एससी का मतलब होता है कि अनुसूचित जात। ठीक है। और तथा एसटी का मतलब होता है अनुसूचित जनजात। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजात क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में बताया गया है पांचवी अनुसूची में। तो आपको याद रखना है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनका जो उल्लेख किया गया है, किसमें किया गया है? पांचवी अनुसूची में किया गया है। फिर इसके बाद आते हैं छठी अनुसूची में। तो पांचवी और छठी दोनों क्या है? आपको याद रखना है
कि अनुसूचित जनजाति से है, तो इसमें अनुसूचित जाति भी है और अनुसूचित जनजाति भी है। लेकिन छठी अनुसूची में केवल क्या है, अनुसूचित जनजाति। छठी में आप बढ़ा लीजिएगा यहाँ पे एसटी, तो एसटी का उल्लेख किया गया है, केवल 4 राज्यों की एसटी का उल्लेख, मतलब कि 4 राज्य से अनुसूचित जनजातियों का उल्लेख किया गया है। और वो आपके 4 राज्य क्या हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो आप याद रख सकते हैं कि असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की जो अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इनका उल्लेख किसमें किया गया है, ये किया गया है आपकी 6वीं अनुसूची में किया गया है। फिर हम आते हैं 7वीं अनुसूची में। तो 7वीं अनुसूची बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है। अब तीनों सूचियां कौन कौन सी है, संघ सूची है, राज्य सूची है और समवर्ती सूची। तो तीनों सूचियों का उल्लेख किसमें किया गया है, 7वीं अनुसूची में किया गया है। संघ सूची में कितने विषय होते हैं, 100 होते हैं। राज्य सूची में कितने विषय होते हैं, 61 होते हैं। और समवर्ती सूची में कितने होते हैं, 52। कितने होते हैं, 52। तो 100, 61, 52, 100, 61, 52। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 100 संघ में, 61 राज्य में और समवर्ती सूची में 52। तो संघ सूची का मतलब ये होता है कि ऐसे कानून जो केवल केंद्र सरकार ही बना सकती है, तो उनको सब रखा गया है संघ सूची में रखा गया। और राज्य सूची में उन विषयों को रखा जाता है जिस पर क्या है, राज्य सरकार ही कानून बना सकती है, उनको रखा गया है, राज्य सूची में रखा गया है। और समवर्ती सूची का मतलब ये होता है कि ऐसे कानून, ऐसी व्यवस्था जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का हाथ होता है, तो उनको रखा जाता है समवर्ती सूची में। जैसे हम कहेंगे जनसंख्या नियंत्रण, तो जनसंख्या नियंत्रण जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। जनसंख्या नियंत्रण जो है समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा भी किसका विषय है, ये भी समवर्ती सूची का विषय है। लेकिन जनगणना जो है वो किसका विषय है, यह है संघ सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची, जबकि जनसंख्या नियंत्रण ये आपका है समवर्ती सूची में। राज्य में क्या आता है, जैसे आपका कृषि हो गया, पुलिस हो गया, चिकित्सा हो गया, ये सब आते हैं आपके राज्य सूची में। तो 7वीं अनुसूची में याद रखिएगा ये तीनों सूचियों का उल्लेख किया गया है, संघ, राज्य, समवर्ती। ठीक है। फिर उसके बाद हम आते हैं 8वीं अनुसूची में। तो 8वीं अनुसूची में जो उल्लेख किया गया है, हमारे भारतीय संविधान में राजभाषाओं का उल्लेख किया गया है। जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था तो उस समय हमारे भारतीय संविधान में कुल 14 राजभाषाएं थी। इस समय रहते हुए क्या संशोधन हुए और अब वर्तमान में 22 राजभाषाएं हो गई हैं। तो राजभाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है, ये 8वीं अनुसूची में किया गया है। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजभाषाओं का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है। अगर पूछा जाए अनुसूची तो 8वीं, भाग क्या होगा 17। तो बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए, अनुसूची पूछे तो 8, अगर भाग पूछे तो 17 हो जाएगा। ठीक है। तो अनुसूची जो अगर पूछे तो क्या होगा 8वीं अनुसूची किसका, राजभाषाओं का। अगर भाग पूछे तो हो जाएगा 17। आगे देखेंगे तो ये टोटल आपके हो गए 8 अनुसूचियां। अब यहाँ पे 9, 10, 11, 12 ये मूल संविधान का भाग नहीं है। मूल संविधान का मतलब होता है कि जब भारतीय संविधान का गठन हुआ था तो ये जो चारों अनुसूचियां हैं ये उस समय शामिल नहीं थी, तो इनको शामिल किया गया है 9वीं को 51 में, 10वीं को 85 में, और पंचायती राज व्यवस्था ये 11 है, इसको 92, 93, और फिर 12वां है ये भी 92, 93। तो सन कब पूछा जाता है फिर भी याद रखिएगा 51, 85, 92, 51, 85, 92, 92, 51, 85, 92, 92। अब पूछा क्या जाता है यहाँ पे संशोधन। तो जो 9वीं अनुसूची है तो कौन सा संशोधन किया गया है, पहला। तो संशोधन में बहुत आसान है, हम देखेंगे पहला 52, 73, 74, पहला 52, 73, 74, 1, 52, 73, 74, 1, 52, 73, 74। तो पहला संशोधन करके
भूमि सुधार कानून को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है और इसका उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक उसी प्रकार 52वां संशोधन करके 1985 में दल बदल कानून को शामिल किया गया है और इसके तहत जो है दल बदल कानून को लागू किया गया है और इसको जो शामिल किया गया है 10वीं अनुसूची में, और सन क्या है 1985। फिर उसके बाद हम बात करेंगे पंचायती राज व्यवस्था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको करिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो 11वीं अनुसूची है और पंचायती राज व्यवस्था है। कौन से संशोधन के तहत इसको शामिल किया गया है? तो संशोधन नंबर है 73वां, 73। फिर उसके बाद आते हैं नगर पालिका। ठीक है, तो नगर पालिका जो है इसको रखा गया है 12वीं अनुसूची में और इसको जोड़ा गया है 74वें संविधान संशोधन में। तो आपको याद रखना है 9वीं में है आपके भूमि सुधार, 10 में है दल बदल, 11 में पंचायती राज, 12 में क्या है नगर पालिका। संशोधन क्या है 1, 52, 73, 74, 1, 52, 73, 74। ये छोटा सा टॉपिक है, इसको 1-2 बार देखने के बाद नोट करिएगा। दावा करते हैं आपको ये कभी जीवन में कभी आप भूल नहीं पाएंगे। तो जाते जाते क्वेश्चन पूछेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा आप लोग कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में कुल कितने विषय शामिल किए गए हैं। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? धन्यवाद, जय हिंद।